बीमार गाय। गाय एक अहम और फायदेमंद पालतू जानवर है। ये हमें दूध फराहम करती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। देही इलाकों में गाय को न सिर्फ दूध के लिए बल्कि खेतों में काम और गोबर के लिए भी पाला जाता है। किसानों के लिए गाय किसी कीमती खजाने से कम नहीं। चंद माह कबल हमारे घर की गाय अचानक बीमार हो गई। वो ना खा रही थी, ना उठ पा रही थी। इसकी आंखों में नकाहत थी और वो मुसलसल नीचे लेटी रहती थी। हम सब घर वाले बहुत परेशान हो गए। वालिद साहब ने फौरन करीबी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गाय का मुआयना किया और बताया कि इसे तेज बुखार है और मैदे में गड़बड़ है। डॉक्टर ने दवा दी और कुछ परहेज की हिदायत की। हमने गाय को साफ जगह पर रखा, वक्त पर दवा दी और इसे नर्म ग़िज़ा दी। कुछ दिनों के अंदर इसकी हालत बेहतर होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा चलने फिरने लगी और खाना न शुरू कर दी। इस तजुर्बे से मुझे ये सबक मिला कि जानवर भी एहसास रखते हैं और अगर वो बीमार हो तो उनकी बर वक्त देखभाल ना की जाए तो वो मर भी सकते हैं। हमें चाहिए कि जानवरों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और जिम्मेदारी का बर्ताव करें क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। बीमार गाय। गाय एक अहम और फायदेमंद पालतू जानवर है। ये हमें दूध फराहम करती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। देही इलाकों में गाय को न सिर्फ दूध के लिए बल्कि खेतों में काम और गोबर के लिए भी पाला जाता है। किसानों के लिए गाय किसी कीमती खजाने से कम नहीं। चंद माह कबल हमारे घर की गाय अचानक बीमार हो गई। वो ना खा रही थी, ना उठ पा रही थी। इसकी आंखों में नकाहत थी और वो मुसलसल नीचे लेटी रहती थी। हम सब घर वाले बहुत परेशान हो गए। वालिद साहब ने फौरन करीबी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गाय का मुआयना किया और बताया कि इसे तेज बुखार है और मैदे में गड़बड़ है। डॉक्टर ने दवा दी और कुछ परहेज की हिदायत की। हमने गाय को साफ जगह पर रखा, वक्त पर दवा दी और इसे नर्म ग़िज़ा दी। कुछ दिनों के अंदर इसकी हालत बेहतर होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा चलने फिरने लगी और खाना न शुरू कर दी। इस तजुर्बे से मुझे ये सबक मिला कि जानवर भी एहसास रखते हैं और अगर वो बीमार हो तो उनकी बर वक्त देखभाल ना की जाए तो वो मर भी सकते हैं। हमें चाहिए कि जानवरों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और जिम्मेदारी का बर्ताव करें क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। एक अहम और फायदेमंद पालतू जानवर है। ये हमें दूध फराहम करती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। देही इलाकों में गाय को न सिर्फ दूध के लिए बल्कि खेतों में काम और गोबर के लिए भी पाला जाता है। किसानों के लिए गाय किसी कीमती खजाने से कम नहीं। चंद माह कबल हमारे घर की गाय अचानक बीमार हो गई। वो ना खा रही थी, ना उठ पा रही थी। इसकी आंखों में नकाहत थी और वो मुसलसल नीचे लेटी रहती थी। हम सब घर वाले बहुत परेशान हो गए। वालिद साहब ने फौरन करीबी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गाय का मुआयना किया और बताया कि इसे तेज बुखार है और मैदे में गड़बड़ है। डॉक्टर ने दवा दी और कुछ परहेज की हिदायत की। हमने गाय को साफ जगह पर रखा, वक्त पर दवा दी और इसे नर्म ग़िज़ा दी। कुछ दिनों के अंदर इसकी हालत बेहतर होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा चलने फिरने लगी और खाना न शुरू कर दी। इस तजुर्बे से मुझे ये सबक मिला कि जानवर भी एहसास रखते हैं और अगर वो बीमार हो तो उनकी बर वक्त देखभाल ना की जाए तो वो मर भी सकते हैं। हमें चाहिए कि जानवरों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और जिम्मेदारी का बिरतरूनुब मेर। बीमार गाय। गाय एक अहम और फायदेमंद पालतू जानवर है। ये हमें दूध फराहम करती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। देही इलाकों में गाय को न सिर्फ दूध के लिए बल्कि खेतों में काम और गोबर के लिए भी पाला
जाता है। किसानों के लिए गाय किसी कीमती खजाने से कम नहीं। चंद माह कबल हमारे घर की गाय अचानक बीमार हो गई। वो ना खा रही थी, ना उठ पा रही थी। इसकी आंखों में नकाहत थी और वो मुसलसल नीचे लेटी रहती थी। हम सब घर वाले बहुत परेशान हो गए। वालिद साहब ने फौरन करीबी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गाय का मुआयना किया और बताया कि इसे तेज बुखार है और मैदे में गड़बड़ है। डॉक्टर ने दवा दी और कुछ परहेज की हिदायत की। हमने गाय को साफ जगह पर रखा, वक्त पर दवा दी और इसे नर्म ग़िज़ा दी। कुछ दिनों के अंदर इसकी हालत बेहतर होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा चलने फिरने लगी और खाना न शुरू कर दी। इस तजुर्बे से मुझे ये सबक मिला कि जानवर भी एहसास रखते हैं और अगर वो बीमार हो तो उनकी बर वक्त देखभाल ना की जाए तो वो मर भी सकते हैं। हमें चाहिए कि जानवरों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और जिम्मेदारी का बर्ताव करें क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। एक अहम और फ़ायदेमंद पालतू जानवर है। ये हमें दूध फराहम करती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। देही इलाकों में गाय को न सिर्फ दूध के लिए बल्कि खेतों में काम और गोबर के लिए भी पाला जाता है। किसानों के लिए गाय किसी कीमती खजाने से कम नहीं।